ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापारी थे। धीरे धीरे उन्होंने भारत के बड़े हिस्से पर राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया। उनकी नीतियां अक्सर असंवेदनशील और शोषणकारी भारतीयों में नाराजगी का कारण बनी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करना, जिन राजाओं के कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, उनके राज्यों को हड़पना बेहद अलोकप्रिय था। इस नीति के कारण झांसी और सतारा जैसे राज्यों का विलय हुआ, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भड़का। ऊंचे करों और पारंपरिक उद्योगों के विनाश जैसी आर्थिक नीतियों ने आम भारतीयों के लिए मुश्किलें पैदा की। अंग्रेजों ने धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों में भी दखल दिया, जिससे लोगों में और भी अलगाव बढ़ा। एनफील्ड राइफल की शुरुआत, जिसके बारे में अफवाह थी कि इसके कारतूस जानवरों की चर्बी से ग्रीस किए जाते हैं, एक भड़काने वाली घटना बन गई। धार्मिक मान्यताओं से बंधे हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने इसे अपने धर्म पर सीधा हमला माना। इस बढ़ते असंतोष ने एक अस्थिर पृष्ठभूमि तैयार की। हालांकि अंग्रेज इस सुलगते असंतोष से अनजान रहे। उन्होंने चुप्पी को सहमति समझ लिया। वे उस गहरी नाराजगी को समझने में नाकाम रहे जो सतह के नीचे पनप रही थी, एक ऐसी नाराजगी जो जल्द ही ज्वालामुखी के रूप में फूटने वाली थी। 1857 में सुलगता गुस्सा खुले विद्रोह में बदल गया। एनफील्ड राइफल की शुरुआत आखिरी तिनका साबित हुई। कारतूसों में जानवरों की चर्बी की अफवाह, चाहे सच हो या ना हो, जंगल की आग की तरह फैल गई। सिपाहियों, जिन्हें कारतूसों को काटने के लिए मजबूर किया गया था, को लगा कि उनके धार्मिक विश्वासों पर हमला हो रहा है। 10 मई 1857 को दिल्ली के पास एक छावनी शहर मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने विवादास्पद कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया, अपने ब्रिटिश अधिकारियों की अवज्ञा की। अंग्रेजों ने कठोर दंड के साथ जवाब दिया, विद्रोही सिपाहियों को कैद कर दिया। अन्याय के इस कृत्य ने विद्रोह की आग भड़का दी। विद्रोही सिपाही मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली की ओर चल पड़े। वृद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पहले तो हिचकिचाते थे, आखिरकार विद्रोह का समर्थन करने के लिए सहमत हो गए। दिल्ली विद्रोहियों के हाथ में आ गई और वृद्ध बादशाह अनिच्छा से ही सही प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। विद्रोह, जो शुरू में सिपाहियों का विद्रोह था, जल्दी ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह में बदल गया। मेरठ और दिल्ली की घटनाओं की खबर तेजी से फैली, जिससे उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में विद्रोह भड़क उठा। दिल्ली की चहल पहल वाली गलियों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोग हथियार उठाकर खड़े हो गए। झांसी में बहादुर रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य पर कब्जे से नाराज होकर अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। इसी तरह मराठा पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहिब कानपुर में विद्रोह के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। स्थानीय शिकायतों और आजादी की इच्छा से प्रेरित होकर विद्रोह ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। अंग्रेज, जो शुरू में बेखबर थे, ने क्रूर बल के साथ जवाब दिया। उन्होंने निर्मम दमन का अभियान चलाया, जिसमें नरसंहार और प्रतिशोध शामिल थे। विद्रोहियों, जिनके पास केंद्रीकृत नेतृत्व और आधुनिक हथियारों की कमी थी, बहादुरी से लड़े, लेकिन अंततः हार गए। 1858 तक अंग्रेजों ने विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया था। हालांकि विद्रोह अंततः अंग्रेजों को बाहर निकालने में असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने ब्रिटिश अजेयता के मिथक को तोड़ दिया, औपनिवेशिक शासन की कमजोरियों को उजागर किया। 1857 का विद्रोह, जिसे अक्सर विद्रोह कहा जाता है, केवल एक सैन्य विद्रोह से कहीं अधिक था। यह एक जटिल घटना थी, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ दशकों से सुलगते गुस्से का परिणाम। किसानों, कारीगरों और स्थानीय शासकों की भागीदारी ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को उजागर किया। हालांकि विद्रोह को कुचल दिया गया था, लेकिन इसने भविष्य के राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए बीज बोए। विद्रोहियों के बलिदान, उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरणा दी, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष जारी रखा। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़, भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत का प्रतीक था।